हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्स्ट फाइल की। डेटा फाइल हैंडलिंग के टॉपिक में हम तीन तरह की फाइल के बारे में बात करने वाले हैं। टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल। तो चलिए देखते हैं टेक्स्ट फाइल क्या होती है। ये एक टेक्स्ट फाइल का एग्जांपल है। टेक्स्ट फाइल में कैरेक्टर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो हम लोग कीबोर्ड से जो टाइप करते हैं उससे जो फाइल बनती है उसे हम टेक्स्ट फाइल कह सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी एक दो बातें और जानना जरूरी ताकि हमें टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग आसान हो जाए। ये एक लाइन है, इसके बाद एंटर प्रेस किया गया है इसलिए ये दूसरी लाइन पे आया हुआ है। एंटर प्रेस करने पे ये एक इनविजिबल न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पर इंसर्ट करता है। इससे एक लाइन बन जाती है, ये दूसरी लाइन है। ये लाइन जो है इसमें एंटर यहाँ पर हुआ है। वैसे ही तो यहाँ तीन लाइन दिख रही हैं लेकिन एक्चुअली ये एक लाइन ही है। यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पर आया हुआ है क्योंकि यहाँ पर एंटर प्रेस किया गया है। और फिर से एक बार यहाँ पर ये एक लाइन है, यहाँ पर भी एंटर प्रेस किया हुआ है। जब हम इसमें टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग में कुछ फंक्शंस की बात करेंगे तब हमें ये न्यू लाइन कैरेक्टर्स का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट फाइल को हम रीड कैसे करते हैं। रीड करने के लिए इसमें तीन तरह के फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं। पहला फंक्शन है रीड, दूसरा फंक्शन है रीड लाइन और तीसरा फंक्शन है रीड लाइंस। अगर हमने इन तीनों फंक्शंस को अच्छी तरह से समझ लिया तो हमारे लिए टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग आसान हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। रीड फंक्शन या तो कुछ कैरेक्टर या पूरी फाइल को एक साथ रीड कर सकता है। इसमें एक पैरामीटर एक्सेप्ट होता है। अगर यहाँ पर इसके अंदर हमने कोई अगर नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल अगर हमने रीड 5 दिया हुआ है, तब यह करेंट कर्सर पोजीशन से 5 कैरेक्टर को रीड करेगा और उन्हें रिटर्न करेगा। अगर हमने रीड को बिना किसी पैरामीटर के यूज़ किया है, इसका मतलब यह है कि वो पूरी की पूरी फाइल, पूरे जितने भी उसमें कैरेक्टर हैं उनको रिटर्न करेगा। और ये रिटर्न जो करता है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में रिटर्न करता है। अभी हम आगे इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। रीड लाइन्स फंक्शन एक बार में एक लाइन को रीड करता है और जैसा कि हमने अभी अभी कहा, ये न्यू लाइन कैरेक्टर को भी हैंडल करता है। रीड लाइन इस कैरेक्टर को चेक करता है, जब भी ऐसा कैरेक्टर मिलता है तो ये वहाँ पर रुक जाता है। इसे भी हम आगे देखेंगे। और रीड लाइंस जैसा कि यहाँ पर सिर्फ एस का फ़र्क है, यानी ये एक लाइन को रीड करेगा और ये मल्टीपल लाइन्स को रीड करेगा। आगे वन बाय वन हम देखते हैं कि ये रीड और रीड लाइन और रीड लाइन्स कैसे वर्क करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक a.txt नाम की फाइल है और इसका ये कंटेंट है। इसे हमें प्रोग्राम से रीड करना है। जब ये फाइल रीड की जाती है तो इसमें एक कर्सर मूव होता है। हम उसे मान लेते हैं कि हम इसको इस तरह से मूव करके दिखाएंगे। तो चलिए हम मानते हैं कि हमारे पास ये एक a.txt नाम की फाइल है जो टेक्स्ट फाइल है और इसका ये कंटेंट है। हम जब किसी पाइथन प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, उसका पहला कमांड हम देते हैं f=open a.txt। ये फाइल ओपन हुई है और ये रीड मोड में है। जैसे कि हमने देखा, जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट होता है, इस फाइल में एक कर्सर होता है जिसे हम फाइल कर्सर या फाइल पॉइंटर बोल सकते हैं। वो इसके सबसे पहले वाले कैरेक्टर के पहले ये यहाँ पर आ जाता है और ये यहाँ पर रीड करने के लिए तैयार है। इसमें हम दूसरा कमांड देते हैं f.read10, यानी ये 10 कैरेक्टर को रीड करके उसे x में असाइन करेगा। x का जो डेटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा। तो अब हम देखते हैं ये इसे रीड करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आई एम लर्न ये जो है ये इसमें असाइन हो जाएगा। अब फिर से हम एक कमांड देते हैं
एक्स इक्वल टू एफ डॉट रीड टू, यानी अब जो जो करंट कर्सर है, करंट कर्सर पोजीशन है, वहाँ से ये दो कैरेक्टर रीड करेगा 1 एंड 2। यानी अब इस समय इसमें जो कंटेंट होगा एक्स का वो होगा आई एम इन। एक बार फिर से एक और कमांड देते हैं इसे, एफ इक्वल टू एक्स इक्वल टू एफ डॉट रीड 5 1 2 3 4 5। यानी अभी जो कंटेंट होगा वो जी स्पेस पी वाई टी होगा। याद रखिए कि ये स्पेस भी इसमें काउंट होता है। एक और कमांड देते हैं, एफ डॉट रीड, जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, इसका मतलब करंट पोजीशन से ये एंटायर फाइल को रीड करेगा, यानी ये यहाँ से यहाँ तक पूरी फाइल को रीड करके इस कैरेक्टर को लास्ट में प्लेस कर देगा। आइए रीड कमांड को हम एनिमेशन से समझते हैं। हमारा कर्सर अभी यहाँ पर है, 7 कैरेक्टर्स रेड, 9 कैरेक्टर्स रेड, नेक्स्ट 10 कैरेक्टर्स रेड। आइए अब रीड लाइन फंक्शन की बात करें। रीड लाइन फंक्शन ये एक बार में एक लाइन को रीड करता है। अगर हम इस टेक्स्ट फाइल की बात करें तो ये एक कंप्लीट लाइन है, उसके बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर है, ये एक कंप्लीट लाइन है, उसके बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर है, और ये फिर एक लाइन है, यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर है क्योंकि यहाँ पर सब जगह एंटर किया गया है। उसी तरह से यहाँ पर भी ये न्यू लाइन कैरेक्टर है। यानी ये रीड लाइन फंक्शन इस न्यू लाइन कैरेक्टर को चेक करता है। अगर ये न्यू लाइन कैरेक्टर उसे मिल जाता है तो वहाँ पर ये रुक जाता है। तो देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। हमने अपने फाइल पॉइंटर को यहाँ पर रखा हुआ है, जैसे ही फाइल ओपन होती है ये पॉइंटर यहाँ पर रहता है। अब हम यहाँ पर फाइल को ओपन करने के बाद अगर हम यहाँ पर एफ डॉट रीड लाइन कमांड देते हैं तो ये कर्सर यहाँ से मूव होते हुए जब तक इसे न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं मिलता तब तक ये मूव करता है, और यहाँ पर आके ये रुक जाएगा। यानी हमको जो यानी पाइथन ने जो रिटर्न किया है वो पूरी की पूरी लाइन को रिटर्न किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम दोबारा एफ डॉट रीड लाइन कमांड देते हैं तो ये कर्सर यहाँ से मूव होता हुआ यहाँ पर आके रुकेगा और हमें ये दूसरी लाइन कंप्लीट रिटर्न हो जाएगी। यानी पहली बार में हमें ये लाइन मिली थी, दूसरी बार में हमें ये लाइन मिलेगी। उसी तरह से अगर हम दोबारा एक बार और रीड लाइन का कमांड अगर देते हैं तो अब ये यहाँ से मूव होते हुए यहाँ पर आके रुकेगी, और यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ था इसलिए ये पूरा की पूरा ये लाइन यहाँ पर रिटर्न होगा। चलिए अब हम यहाँ पर एफ डॉट रीड लाइन अगर हमने 5 दिया तो ये 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर आके रुकेगा। यानी जो इस समय जो कैरेक्टर रिटर्न होंगे, स्ट्रिंग जो रिटर्न होंगे वो इतने होंगे। अब अगर हम एफ डॉट रीड लाइन अब बिना पैरामीटर की फिर से देते हैं तब ये फिर से इस न्यू लाइन कैरेक्टर को चेक करेगा और यहाँ पर आके रुकेगा। यानी अब हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होकर ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। तो इस तरह से रीड लाइन फंक्शन काम करता है। आइए इसको भी एक एनिमेशन से समझते हैं। हमारी अभी एग्जाम्पल फाइल ये है, एक लाइन रीड हुई, नेक्स्ट लाइन के 6 कैरेक्टर्स रीड हुए क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर 6 दिया गया था, और अब रीड लाइन फंक्शन दिया गया है, मतलब ये न्यू लाइन कैरेक्टर को तक पहुंचकर ये इस यहाँ पर रुकेगा। तो हमें ये इजी रिटर्न हुआ है अभी। और जब दोबारा रीड लाइन फंक्शन दिया गया तब यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर था,
इसलिए इसने पूरे लाइन को रीड करके यहाँ पर ये पूरी एक लाइन को रिटर्न किया है। ये एक्चुअल में दो एक ही लाइन है, दिखने में वो दो लाइन है, क्योंकि न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से ये रीड लाइन फंक्शन काम करता है। आइए अब तीसरा फंक्शन रीड लाइन्स की बात करें। इसके पहले हमने देखा रीड फंक्शन हमें स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है, रीड लाइन भी स्ट्रिंग रिटर्न करता है, लेकिन रीड लाइन्स हमें लिस्ट रिटर्न करता है। ये एक मेन डिफरेंस है इन दो और ये तीसरे फंक्शन में रीड लाइन्स। तो आइए इसे देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। तो एक बार फिर से हम इस का एग्जांपल लेते हैं। ये टेक्स्ट फाइल है, इसमें जब भी रीड लाइन्स का कमांड दिया जाएगा उस वक्त ये सारी की सारी लाइन्स एक बार में रीड होके और लिस्ट में जाएंगी। अगर ये लाइन पहली है तो अगर हमने इस तरह से कमांड दिया, उसे मान लेते हैं x इक्वल टू f डॉट रीड लाइन्स। f यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट है। अगर हमने इस तरह से कमांड दिया तो x में अब क्या कंटेंट होगा हम देखते हैं। x एक लिस्ट होगी जिसका पहला एलिमेंट जो होगा वो ये पूरी लाइन होगी, ये स्ट्रिंग में होगी ऑफ कोर्स। दूसरा इसका एलिमेंट ये एक पूरी लाइन होगी, हम यहाँ से यहाँ तक इसे मान लेते हैं, ये इतना। और इसका तीसरा एलिमेंट ये लाइन होगी और चौथा एलिमेंट ये लाइन होगी। तो इस तरह से ये लाइन रिटर्न होती हैं। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं अभी, तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये चार लाइन अगर हैं तो यहाँ पर चार एलिमेंट आते हैं। पहली लाइन पहला एलिमेंट बनता है, दूसरी लाइन दूसरा एलिमेंट, तीसरी लाइन तीसरा एलिमेंट और चौथी लाइन चौथा एलिमेंट बनता है। तो आइए ऐसे भी देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो ये हमारी टेक्स्ट फाइल है, इसमें हमने चार लाइन एग्जाम्पल के लिए ली हुई हैं। जब हम रीड लाइन्स का कमांड देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखिए इस प्रोग्राम में हमने फाइल को ओपन किया रीड मोड में। इसके बाद हमने f डॉट रीड लाइन्स कमांड दिया और ये जो भी इसका रिटर्न होता है उसको हमने एल में दिया है। और प्रिंट एल हमने जब किया तब देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये पूरी लिस्ट रिटर्न हुई है, यानी एल में ये कंटेंट है। आई एम लर्निंग पाइथन, ये पहला लाइन। यहाँ पर ऑफकोर्स न्यू लाइन कैरेक्टर ही रहा होगा, यहाँ पर भी न्यू लाइन कैरेक्टर, यहाँ पर और यहाँ पर भी न्यू लाइन कैरेक्टर है। तो इस तरह से 1 2 3 एंड 4 ये लिस्ट में ये चार एलिमेंट यहाँ पर रिटर्न हुए हैं। तो रीड लाइन्स को समझना आसान है, इसमें सिर्फ एक बार कमांड देने पर ही सारे के सारे लाइन्स एक साथ रीड हो जाते हैं और वो लिस्ट रिटर्न करता है। तो इस तरह से रीड लाइन्स फंक्शन काम करता है। आइए अब ये सारे फंक्शन हम प्रैक्टिकली देखते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर a.txt ओपन करके रखा हुआ है। राइट में ये txt फाइल है, लेफ्ट में हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर है, यहाँ पर प्रोग्राम और यहाँ पर आउटपुट होगा। हमारे प्रोग्राम को हम सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर हमने पहला कमांड दिया हुआ है ओपन कमांड, यानी ये फाइल ओपन हो चुकी है रीड मोड में। और जैसा कि हम जानते हैं जैसे ये फाइल ओपन होती है फाइल का पॉइंटर यहाँ पर आ जाता है इस जगह पर। सबसे पहला कमांड हम दे रहे हैं f डॉट रीड 10, यानी यहाँ पर 10 कैरेक्टर्स रीड होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आई एम लर्न यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न होनी चाहिए। ये हमने इसे प्रिंट करवाया है, तो जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे ये प्रिंट होगा। और यहाँ पर इनपुट फंक्शन हमने इसलिए लगाया ताकि हम सारे आउटपुट को वन बाय वन देख सकें स्लोली। इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये आई एम लर्न यहाँ पर आ गया है और ये स्ट्रिंग रिटर्न हो चुकी है। यहाँ पर हम इनपुट में एंटर करते हैं सिंपली। नेक्स्ट
INGP आया है हमने, क्योंकि यहाँ पर रीड 5 दिया हुआ था और ये ING, ये 5 कैरेक्टर यहाँ पर रिटर्न हुए हैं। अगेन यहाँ पर दूसरा कमांड हमारा ये है रीड 5 यानी यहाँ पर YTHON आना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये भी सही आ गया है। इसके बाद हमने कमांड दिया हुआ ऐप डॉट रीड, यानी करंट कर्सर पोजीशन से एंड ऑफ द फाइल तक जाना चाहिए। यहाँ पर हमारा ये डॉट है, फुल स्टॉप, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी फाइल को इसे रिटर्न होना चाहिए। ये भी देखते हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ये फाइल रिटर्न हो गया है, यानी हमारा रीड कमांड बिल्कुल सही काम कर रहा है जैसा हमने देखा था। आइए अब रीड लाइन फंक्शन देखते हैं। इसके लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है, फाइल ओपन है, कर्सर अभी यहाँ पर है। सबसे पहला कमांड हमने दिया है रीड लाइन, यानी पहली वाली लाइन रीड होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये यहाँ पर एक न्यू लाइन कैरेक्टर है, यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर है, एक यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर और एक यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर है। तो ये इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये एक पूरी लाइन रीड हो चुकी है और ये अब ये सेकंड लाइन के लिए यहाँ पर ये रीड करने के लिए तैयार है। हम इसे एंटर करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्योंकि रीड लाइन 6 दिया हुआ था, तो इस सेकंड लाइन पे कर्सर था इस वक्त, और ये 1 2 3 4 5 6, वैसे तो ये रीड लाइन फंक्शन है, लेकिन क्योंकि हमने इसे 6 कैरेक्टर तक लिमिट कर दिया था, इसलिए ये इसमें 6 कैरेक्टर इनपुट हुए हैं। नेक्स्ट हमारा जो कमांड है रीड लाइन 5, अगेन इस कर्सर पोजीशन से 5 कैरेक्टर रीड होना है, 1 2 3 4 5, यानी इतने कैरेक्टर ही रीड होना चाहिए। ये भी देखते हैं, ये देखिए ये भी इस बी करके यहाँ पर आ गया है ये वाला। इसके बाद हमने दिया है रीड लाइन, यानी अब ये रिमेनिंग, ये इस समय कर्सर यहाँ पर है और ये पूरा की पूरा लाइन रीड होना चाहिए। ये भी देखते हैं, बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर ये क्योंकि न्यू लाइन कैरेक्टर था इसलिए यहाँ पर ये रीड लाइन फंक्शन रुक गया है। हम ये समझ सकते हैं कि रीड लाइन फंक्शन न्यू लाइन कैरेक्टर पे आके रुकेगा, या फिर आप इसे जितना लिमिट देंगे उतने पे जाके रुकेगा। अब नेक्स्ट फंक्शन हमारा है एफ डॉट रीड लाइन, यानी अभी एंटायर लाइन रीड हो रही है। अभी हमारा कर्सर इस समय यहाँ पर है और हमने रीड लाइन दी हुई है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी लाइन रीड होना चाहिए। आइए ये भी देखते हैं, ये पूरी लाइन रीड हो गई है और नेक्स्ट में भी हमारा सिर्फ रीड लाइन ही है, यानी यहाँ पर अब कर्सर पोजीशन क्योंकि यहाँ तक ये रीड कर चुका है और हमारा कर्सर पोजीशन यहाँ पर है, तो ये भी रीड लाइन देने पर पूरी लाइन रीड होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही, और इस तरह से ये सारे के सारे लाइन्स रीड हुई हैं। रीड लाइन फंक्शन सही काम कर रहा है। आइए अब रीड लाइन्स फंक्शन देखते हैं। हम जानते हैं कि रीड लाइन्स फंक्शन जो होता है वो एक एक लाइन को लिस्ट में एक एज ए एलिमेंट रिटर्न करता है। हमने इसका एक प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है, ओपन है कमांड, फाइल ओपन है यानी कर्सर यहाँ पर है, और हमने यहाँ पर एक x इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स किया है, यानी x अब इस समय लिस्ट हो जाएगी और इसके एक एक लाइन एक एक एलिमेंट हो जाएगा। इसे हम रन करते हैं। हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से लिस्ट स्टार्ट हुई है, इसका पहला जो लाइन है वो यहाँ पर आ गया, साथ में न्यू लाइन कैरेक्टर भी हमें दिख रहा है। दूसरी लाइन ये वाली यहाँ पर आ गई है, उसी तरह से तीसरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक है और चौथी लाइन यहाँ पर है, यानी इसमें 4 एलिमेंट बने हैं जैसा कि हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था। तो ये रीड लाइन फंक्शन भी वैसा ही काम कर रहा है जैसा हमने देखा था। तो फ्रेंड्स हमने रीड लाइन और रीड लाइन्स के फंक्शन की वर्किंग देखी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिटेल के लिए हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं। इसके जो भी प्रोग्राम हैं हमने वहाँ पर लिख के रखे हुए हैं, आप सिंपली इसे कॉपी पेस्ट करके भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।